हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द ड्रीमर्स एकेडमी। गाइज, आज का हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने पार्ट वन एंड पार्ट टू में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हुई, आपकी वांट्स, नीड, रिसोर्सेज क्या होते हैं, सोर्स क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उनका क्लासिफिकेशन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करी थी, आपके लास्ट दो वीडियोज़ में डिस्कस करी थी। इन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिए, और उसके बाद आप आपका थर्ड पार्ट स्टार्ट करिए। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट थर्ड, ये स्टार्ट होगा आपके ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, कि आपके इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, ये पर्टिकुलर वर्ड है इकोनॉमिक्स, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद करें। तो क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले कि द टर्म इकोनॉमिक्स हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओक्योनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि जो आपका वर्ड है इकोनॉमिक्स, इसका एक्चुअल में जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड से। और वो ग्रीक वर्ड क्या था, ओक्योनोमिया, जिसका एक्चुअल में इंग्लिश में मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अच्छा, कई बार कंफ्यूज आती है बच्चों के दिमाग में कि ग्रीक वर्ड क्यों। तो देखो, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपकी जो इंग्लिश वर्ड है उसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ग्रीक और लैटिन वर्ड से ही आपकी इंग्लिश वर्ड का ओरिजिन हुआ है, जिसलिए आपको इंग्लिश में मैक्सिमम ऑफ द वर्ड का ओरिजिन ग्रीक या फिर लैटिन वर्ड से मिलता है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि भाई इंग्लिश का ओरिजिन क्या हुआ ये जानना नहीं है। हमारा मुद्दा जो है वो ये जानना है कि इकोनॉमिक्स वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो इकोनॉमिक्स वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो हुआ ओकियोनोमिया से, जो कि एक ग्रीक वर्ड था, जिसका एक्चुअल में इंग्लिश में मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि हमें अपने घर को किस तरीके से मैनेज करना है। अब घर को मैनेज करने के लिए भाई साफ सी बात है, अपने पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वांट हमारी अनलिमिटेड होती हैं। अब हमें क्या करनी है, अपनी उन लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने का काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक्स के ओरिजिन के बारे में बताती है। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब वर्ड का ओरिजिन हुआ है तो उसके साथ साथ उसको डिफाइन भी तो किया होगा, और एक बंदे ने डिफाइन किया तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक, यहाँ पर अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने क्या करा, इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। तो इन्हीं में से कुछ सेलेक्टिव डेफिनेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज के लिए, उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इनमें से बेसिक आपकी चार डेफिनेशन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर लेवल पर ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। जिसमें से पहली डेफिनेशन आपकी आती है साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि इसको साइंस ऑफ वेल्थ बोलते हैं या फिर वेल्थ डेफिनेशन भी बोला जाता है। दूसरी डेफिनेशन है आपके साइंस ऑफ वेलबींग या फिर वेलफेयर, जिसको मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। थर्ड जो डेफिनेशन आती है आपकी, वो आती है साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको ग्रोथ डेफिनेशन। एंड फोर्थ डेफिनेशन आपकी साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, जिसको स्कार्सिटी की डेफिनेशन भी बोला जाता है। तो ये चार डेफिनेशन आपके हर एक लेवल पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये भी देखेंगे कि भाई ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, यानी कि डेफिनेशन किस किसने दी है। देखो, सबसे पहले आपके साइंस की डेफिनेशन है वो एडम स्मिथ। दूसरी डेफिनेशन आपकी वेलबींग की, जो कि आपकी एल्फ्रेड मार्शल। थर्ड डेफिनेशन आपकी वेलबींग की, जो पॉल एस हैमिल्टन। और आपकी फोर्थ डेफिनेशन जो चॉइस की है, वो आपकी एल रॉबिन्सन ने दी हुई है। इन्होंने ये इन डेफिनेशंस को बताया कि भाई एक्चुअली में ये कहना क्या चाहते हैं। लेकिन लेकिन क्या हम ये इस क्लास में करेंगे, नहीं, हम इसको करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई जो ये आपका जितनी भी ये चार डेफिनेशन थी, कौन कौन सी, कि आपके साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेलबींग, साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रीज़न सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, देखो एक बात बताओ, लॉजिक सी चीज़ है कि हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स को बोल रहे हो तुम, कभी बोल रहे हो साइंस ऑफ वेल्थ है, कभी बोल रहे हो साइंस ऑफ वेलबींग है। साइंस बोल ही क्यों रहे हो भाई, ये तो सब्जेक्ट ही अलग हो गया ना। तो साइंस बोलने के पीछे का रीज़न क्या है, तो सबसे पहले हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, यही रीज़न आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों बोला जा रहा है, और क्या ये एक प्रॉपर साइंस है या प्रॉपर साइंस नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि अभी हम क्या करेंगे, फिर अभी हम करेंगे, हम इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं भाई। साफ सीधी बात है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों मतलब ज़रूरत है फालतू का सिलेबस बढ़ाने का। और कहता है कि भाई हाँ चलो भाई कुछ नहीं मिल रहा तो एक काम करते हैं, चलो इकोनॉमिक्स नाम का एक सब्जेक्ट ले आते हैं, जिससे बच्चे का और भी सिलेबस बढ़ जाएगा। तो क्या ऐसा है क्या, नहीं 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 नहीं, इसके पीछे और भी बड़े रीजंस है। बड़ा रीज़न क्या था, मेन रीज़न क्या है, वही वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का है, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने की वजह से ही हमें इकोनॉमिक्स पढ़ रही है। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इसके बाद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, कि हमारी डे टू डे लाइफ में क्या होता है, कि हमारी लाइफ में ना बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। अब
हम क्या करते हैं, इसी वजह से इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने की वजह से हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं। क्यों? ताकि भाई हम सोचते हैं कि जो ये इकोनॉमिक्स की स्टडी है ये हमें क्या करेगी, हेल्प करेगी एनालाइज करने में कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से आ रही है, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इनके क्या ऑल्टरनेट यूजेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन चीज़ों को सॉल्व आउट करने के लिए, ताकि हमारी जो भी ये प्रॉब्लम है ये क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो मुद्दा ये आता है कि बेटा इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आती है और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए भाई पहली बात ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, एंड अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसको भाई हमें ठीक भी तो करना है। ठीक, तो उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ ऑल्टरनेट कोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जिससे हमें क्या कर पाएँ, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर पाएँ। इसलिए हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे तो वो करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, कि एक्चुअली में ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या। तो देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आप सिंपली ये समझ सकते हो कि ये क्या है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है इन द यूज ऑफ सीक्रेट रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट। कि भाई आपके जो लिमिटेड रिसोर्स है, जो आपके सीक्रेट रिसोर्सेज हैं, इनका आप यूज़ कर रहे हो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इट्स ओके, बट दिक्कत क्या है, दिक्कत है भाई चॉइस करने की। ऐसा क्यों भाई, साफ सीधी बात है, हमारे पास रिसोर्स है लिमिटेड। ठीक है, अब अगर हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाया तो साफ सीधी बात है सेटिस्फेक्शन नाम की तो हमें कोई चीज़ मिलने से वाली। आई बात समझ में, कि अगर हमने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करा, उनको सही जगह पर एलोकेट नहीं किया, तो भाई हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि सपोज दैट कि मुझे मान लो कि 5,000 रुपीज़ एज अ स्टाइफंड मिल रहा है अपनी कंपनी से। अब 5,000 का अगर मुझे स्टाइफंड मिल रहा है तो मेरे को कहाँ पर इसको यूटिलाइज करूँ, ये मेरे को भाई सबसे पहले सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई रिसोर्स मेरे पास क्या है, 5,000 का ही है। और अगर मैं इसको अननेसेसरी गलत चीज़ों के ऊपर या फिर अपनी फालतू की वॉन्ट्स के ऊपर क्या कर दूँ, यूटिलाइज कर दूँ, तो साफ सीधी बात है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा? नहीं, कभी नहीं। ठीक, तो भाई प्रॉब्लम ही इसी वजह से आ रही है। ठीक, तो प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, कि भाई ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की प्रॉब्लम है, कि हमें चूज करना पड़ रहा है अपने सीक्रेट रिसोर्सेज में से कि हम अपने सीक्रेट रिसोर्सेज को कहाँ पर यूटिलाइज करें, किन अनलिमिटेड वॉन्ट्स के ऊपर, किन वॉन्ट्स के ऊपर यूटिलाइज करें, ताकि हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो भाई, मैक्सिमम हो। तो ये प्रॉब्लम आ किस वजह से रही है, इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है भाई, तो इस प्रॉब्लम का जो रीजन है वो क्या है, तीन रीजन। सबसे पहला रीजन है आपका स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एंड थर्ड वन इज अल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो भाई आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने का रीजन क्या था भाई, सबसे पहले स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। अब ये क्या बवाल है भाई, स्कार्सिटी क्या होती है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन वांट्स फॉर अ गुड सर्विसेज एंड द रिसोर्सेज एक्सीड द अवेलेबिलिटी। यानी कि जब ये बेसिकली आप स्कार्सिटी को एक सिचुएशन की तरह समझ सकते हो कि जब आपकी क्या है, आपकी जो वांट हैं वो क्या है, ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू जिन चीज़ों की आप वांट कर रहे हो। सपोज दैट आप किसी गुड्स की वांट कर कि आपको किसी गुड्स की डिमांड करी, आपने किसी गुड्स की ज़रूरत है, ठीक, आपको किसी गुड्स की इच्छा है, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है, कंपैरेटिवली कम है। जैसे सपोज दैट कि मेरे को चाहिए 5 लाख रुपए की बाइक, ठीक, लेकिन जेब है मैं मेरी केवल 5,000। तो साफ सीधी बात है भाई, ये सिचुएशन कैसी है, ये मेरा रिसोर्स है, ये मेरी वांट है। तो रिसोर्स क्या है, कम है भैया, रिसोर्स क्या है, कम है मेरी वांट के कंपैरिजन में। तो साफ सीधी बात है, ये सिचुएशन आपकी बनती है स्कार्सिटी की। दूसरी चीज़ कि आपकी, हमने बोला कि वांट क्या है, अनलिमिटेड है। तो साफ सीधी बात है कि हमारी वांट क्या है, एंडलेस है। मैंने जब फर्स्ट वीडियो में बताया था आपके अलादीन का चिराग वाला एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया था, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जरूर चेक करना, वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारी वांट क्या है, एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो साफ सीधी बात है भाई, अगर वांट ही ख़त्म नहीं हो सकती, और दूसरी चीज़ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है कि भाई हमारे क्या है, स्कार्सिटी के प्रॉब्लम है कि भाई स्कार्सिटी की सिचुएशन आती है, हमारी वांट अनलिमिटेड हो जाती है और हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो कंपेरेटिवली कम होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है। साथ के साथ ही अब जो रिसोर्सेज हैं भी थोड़े बहुत, उनके भी क्या हैं, अल्टरनेट यूजेस हैं। क्योंकि मेरे भाई देख, हमारी ज़रूरतें हैं अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड ज़रूरतें हैं तो हम उन अनलिमिटेड ज़रूरतों को अपनी किस तरीके से यूटिलाइज करें, कि भाई कौन सी वाली ज़रूरत को पहले ख़त्म किया जाए, जो ज़्यादा ज़रूरी होगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको फुलफिल करने का काम करेंगे। और अगर हम ये नहीं कर पाए, अब हम फुलफिल कैसे करेंगे, भाई अपने रिसोर्स को एलोकेट करेंगे उस बॉन्ड के ऊपर। और अगर हम इस चीज़ में फेलियर सामना करना पड़ा कि भाई हमने गलत
वांट के ऊपर पैसा यूटिलाइज करता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि भाई 5,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, अब ये 5,000 अगर मैं फ़ोन के ऊपर इन्वेस्ट कर दूं, ठीक, फ़ोन पर खर्च कर दूं, तो भाई मेरा जो रेंट है, जो मेरा फेयर है, ठीक, ये सारी चीज़ें कहाँ से पे ऑफ होंगी? क्योंकि वो तो केवल 5,000 देते हैं, ठीक, उसके ऊपर तो वो देंगे नहीं। तो साफ ज़्यादा रिसोर्स मेरे पास लिमिटेड है, और अगर मैं फ़ोन पर खरीद लेता हूँ, अपने रिसोर्स को इस वांट के ऊपर क्या करता हूँ, एलोकेट कर देता हूँ, तो इनका क्या होगा? तो मैं क्या सेटिस्फाई होऊंगा? नहीं मेरे भाई। क्यों? क्योंकि भाई फ़ोन लेके मैं फ़ोन से मेरा फेयर थोड़ी फुलफिल होगा। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? उसके लिए पैसे चाहिए मेरे को, ठीक, मेरे को अपना रूम रेंट देना है, तो उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए। अगर मैं उसको फ़ोन में खर्च कर दूंगा तो मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, और ये नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। तो सब चीज़ आता है, मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होगा? कंपेरेटिवली लो होगा। कंपेरेटिवली लो क्या भाई? बहुत लो होगा, बहुत सारी प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ेंगी। तो सिंपल सी बात है, आपको बोला कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या आती है, ये चॉइस की प्रॉब्लम है। किस वजह से आती है भाई? सीक्रेट रिसोर्सेज की वजह से आती है कि हम क्या करते हैं, अपने सीक्रेट रिसोर्स को अपनी अनलिमिटेड वांट के ऊपर क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन में हाई मिले, ठीक। तो रीज़न क्या आया इसका भाई? क्या क्या कॉजेज थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? 3 कॉजेज थे: स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एंड थर्ड था ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो सिंपली आप ये बोल सकते हो कि आपके स्कार्सिटी की डेफिनेशन को अगर आप मैथमेटिकली एक इक्वेशन के फॉर्म में डिफाइन करो, तो बोलो वांट क्या है आपकी? ग्रेटर देन वांट, ग्रेटर देन रिसोर्सेज, कि भाई वांट ज़्यादा है आपके रिसोर्स से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।